तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम आप सभी को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन निकालना बताऊंगा बच्चों। इतना आसान ढंग से बता दूंगा कि आप लोग एक बार में ही सीख जाएंगे। बहुत ही सरल है बच्चों, ये पेपर में बहुत ही अधिक बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं इसके डेरिवेशन के तरफ। आप लोग इसे कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप लोग भी डेरिवेशन को करते रहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर परिभाषा को पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग की किसी चालक को आवेशित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? जो कार्य किया जाता है वही कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए बच्चों, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि किसी चालक को आवेशित करने के लिए, मान लीजिए कोई चालक है, यहाँ पर उसको आवेशित करने के लिए जो कार्य करेंगे, इसको आवेशित करने के लिए कोई ना कोई तो कार्य करना ही है, तो उसको आवेशित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही कार्य चालक में जो है बच्चों ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इस ढंग से आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके यहाँ पर माना जो लिखे हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता दे रहा हूँ। आप लोग अपने मन से भी इसके माना को आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि माना कोई चालक है जिसका प्रारंभिक विभव शून्य है। यहाँ पर मान लीजिए कोई चालक है जिसकी प्रारंभिक विभव, आप लोग चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई मान लीजिए एक चालक है इसकी प्रारंभिक विभव शून्य है। और देखिए बच्चों आगे क्या कह रहा है कि चालक में Q आवेश देने पर, क्या है बच्चों? चालक में Q आवेश देने पर उसका विभव शून्य से बढ़कर भी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? मान लीजिए इसको Q आवेश दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसका विभव शून्य जो पहले था वो शून्य से भी हो जाता है। क्या हो जाता है? भी हो जाता है। तो फिर आगे देखिए बच्चों, हम लोग का औसत विभव क्या होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग औसत विभव कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कि पहले जो विभव था शून्य और प्लस बाद में जो विभव आया भी, उसको यहाँ पर जोड़ेंगे और बटे में 2 का भाग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर शून्य और प्लस भी अपान में आपका 2 का जो है भाग होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये औसत विभव हम लोग निकाल रहे हैं। तो आगे देखिए बच्चों, इसका जो जीरो में अगर भी को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे भी अपान यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? भी अपान 2 हो जाएगा। तो फिर आगे देखिए बच्चों, बहुत ही सरल है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर आगे देखिए आप लोग, बहुत ही आसान ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि किया गया कार्य W = होगा, आगे देखिए आप लोग कि इसके जो किया गया, इसको जो किया गया कार्य है वो क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे W = V × Q। क्या होता है बच्चों? कार्य का जो फार्मूला होता है V × Q होता है, W = तो उसको हम लोग लिख लिए। तो फिर आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर कि औसत विभव क्या था हम लोग का, यहाँ पर इसको भी लिखेंगे। इसका औसत विभव कहा था कि V/2 था, तो इसके जगह पर हम लोग इसको लिख लेंगे, इसको लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे अगले स्टेप में यहाँ पर कि W = हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, मैं इस ढंग से बता दूंगा। W = हो जाएगा यहाँ पर कि V × Q अपान में क्या होगा बच्चों? अपान में 2 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो आगे देखिए आप लोग, बहुत ही आसान ढंग से आपको बता दूंगा। देखिए बच्चों, जो कार्य किया जाता है वही जो है बच्चों स्थितिज ऊर्जा होता है जो, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यही चालक की स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर लिख देंगे आप लोग बच्चों, ऐसे आप लोग को समझने में आसानी रहेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं पहले से ही। यहाँ पर देखिए आप लोग की यही कार्य चालक की स्थितिज
ऊर्जा कहलाती है। क्या होती है बच्चों? यही कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको बच्चों हम लोग की, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर लिख देंगे कि स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए कि बहुत ही सरल है बच्चों। आप लोग को यहाँ पर लिखेंगे U इक्वल टू यहाँ पर 1/2 जो था यहाँ पर 1/2 V इंटू क्या होगा बच्चों? V इंटू क्यू हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? क्यू हो जाएगा। तो यही हम लोग का जो है बच्चों स्थितिज ऊर्जा निकल के आया। देखिए बच्चों, इसका दो तरह से फार्मूला निकाला जाता है। इसका 2-3 फार्मूला होता है बच्चों। तो आप लोग उसको भी हम आपको बता दे रहा हूँ, ताकि उस पर आपको अगर सवाल आए तो आप लोग को कठिनाई न हो लगाने में। तो आप लोग उसे भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है C इंटू भी। क्या होता है बच्चों? C इंटू भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपको Q इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग की, देखिए आप लोग को अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर Q इक्वल टू होता है हम लोग का C इंटू भी होता है। तो देखिए बच्चों, Q के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? C इंटू भी लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए कि U इक्वल टू हम लोग का होगा यहाँ पर 1/2। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर भी के जगह पर हम लोग Q के जगह पर बच्चों, Q के जगह पर हम लोग C इंटू भी को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों C, जो हम लोग का यहाँ पर C था, और भी दो ठो हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? भी स्क्वायर होगा। तो एक फार्मूला यहाँ भी हम लोग का आ गया, यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ भी हम लोग का आ गया। तो आगे देखिए आप लोग, बहुत ही सरल है आप लोग का, कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोग को। ये फार्मूला यहाँ भी आ गया। एक फार्मूला हम लोग और निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? एक फार्मूला हम लोग और निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, एक और फार्मूला होता है, आपको पता होगा कि V इक्वल टू होता है Q/C। यहाँ पर लिखेंगे आपको कि V इक्वल टू होता है Q/C होता है। क्या होता है बच्चों? है Q/C होता है। तो आगे देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग। ये बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कि U इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से देखते रहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं अच्छे ढंग से अलग से आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर भी के जगह पर हम लोग बच्चों इसको रख देंगे। किसको रखेंगे बच्चों? Q/C को। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1/2। ध्यान से देखते रहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो C यहाँ पर इंटू था, यहाँ पर Q/C हो जाएगा। तो इसका जो है बच्चों स्क्वायर में है, तो इसको यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर लगा देंगे। तो फिर आगे देखिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही सरल है। यहाँ पर आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखते रहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, यहाँ पर C, यहाँ पर इंटू में लगाएंगे बच्चों Q का स्क्वायर, फिर यहाँ पान में C का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, एक C से एक C गायब हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये 1C, एक C बचेगा यहाँ पर। फिर देखिए फाइनल हम लोग का यहाँ पर सूत्र निकल के आया। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप लोग देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर फाइनल हम लोग का जो है, यहाँ पर तीसरा हम लोग का जो सूत्र निकल के आया कि 1/2 यहाँ पर Q स्क्वायर अपान में C, ये हम लोग का तीसरा फार्मूला निकल के आ गया। कोई भी डाउट नहीं हुआ बच्चा। अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है, चैनल पे है जो व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो देखिए बच्चों, ये जो सूत्र था हम लोग का, आपको आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसे लिख भी, क्योंकि बहुत ही आसान ढंग से बताया हूँ बच्चों। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना डिटेल में आपको। तो इसलिए आप लोग इसे ज़रूर फेयर में लिख लीजिए बच्चों। और मेरे चैनल को है जो बच्चों शेयर करिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तब तक के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं किसी अगले और अच्छे टॉपिक के साथ।